हेलो फ्रेंड्स, आईएसएसटी एम्स के स्मार्टो सिस्टम्स के स्पोकन इंग्लिश कोर्स में आपका स्वागत है। सबसे पहला चैप्टर हमारा वर्ब के बारे में है। आइए अब हम पहले वर्ब की जानकारी लेंगे। हम अपने जीवन में बहुत सारे कार्य करते हैं, जैसे कि खाना खाना, खेलना, कहीं आना जाना या कुछ काम करना। इन सभी कार्यों को इंग्लिश में हम वर्ब की सहायता से बता सकते हैं, जैसे ईट, प्ले, गो और वर्क। इसके अलावा भी हम बहुत सारे कार्य अपने जीवन में करते हैं, इंग्लिश में दिए गए वर्ब के अनुसार बता सकते हैं। इंग्लिश में इन सभी वर्ब्स की कुछ फॉर्म्स रहती हैं, जैसे कि उदाहरण के तौर पे ईट शब्द है तो यहां इसकी 3 फॉर्म्स रहती हैं, फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म। फर्स्ट फॉर्म ईट है, सेकंड फॉर्म एट है और थर्ड फॉर्म ईटन है। इसी तरह से प्ले, प्लेट और प्लेट, इन तीनों फॉर्म्स का इंग्लिश में अलग अलग प्रकार से महत्व है, जिनकी जानकारी हम आने वाले सेशंस में लेंगे। अभी सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि किसी भी कार्य की जानकारी हम वर्ब की सहायता से दे सकते हैं। जैसे कि यदि मैं खाना खाता हूं तो इंग्लिश में इसको बताने के लिए मेरे पास ईट वर्ब है। इसी तरह से यदि मैं कुछ खेलता हूं तो प्ले वर्ड है। कहीं जाने के लिए मैं गो शब्द का प्रयोग कर सकता हूं। और इसी तरह से यदि मैं कार्य की जानकारी देना चाहता हूं, उसके लिए वर्क वर्ब का इस्तेमाल कर सकता हूं। आइए अब हम सब्जेक्ट की जानकारी लेते हैं। मुख्यतः इंग्लिश में जिस वर्ड से लाइन शुरू होती है उसे सब्जेक्ट कहते हैं। मुख्यतः हम जब बातचीत करते हैं इंग्लिश में तो आई, वी, यू, दे, ही, शीट, दिस, दैट, दीज, दोज जैसे शब्दों का इस्तेमाल बहुत ज्यादा करते हैं और ये हमारे सब्जेक्ट रहते हैं। जैसे कि मैं अपने बारे में जब बात करना चाहता हूं तो मैं आई का इस्तेमाल करता हूं। जैसे यहां उदाहरण के तौर पे आई एम ए स्टूडेंट। परंतु जब किसी और व्यक्ति की बात करनी है तो ही इज माई फ्रेंड। जब किसी लड़की की बात करनी है, शी इज माई फ्रेंड। और जब हम एक से ज्यादा व्यक्तियों की बात करते हैं और जो साथ में है, उसके लिए हम वी का इस्तेमाल करते हैं। वी आर फ्रेंड्स। जब आप सामने वाले से बातचीत करते हैं तो उसके लिए यू का इस्तेमाल करते हैं। आर यू अ स्टूडेंट? जब हम बहुत सारे लोगों की बात करें, दे आर माई फ्रेंड्स। नजदीक पड़ी हुई किसी भी वस्तु की जानकारी हम दिस से दे सकते हैं। जैसे कि यहां उदाहरण में दिस इज ए बॉल। नजदीक पड़ी हुई एक से ज्यादा वस्तुओं की जानकारी हम दीज वर्ड से दे सकते हैं। दीज और बॉल्स। दूर पड़ी हुई किसी वस्तु की जानकारी देने के लिए हम दैट का इस्तेमाल करते हैं। दैट इज ए बॉल। और यदि दूर एक से अधिक वस्तुएं पड़ी हैं तो उसके लिए हम दोज वर्ड का इस्तेमाल करते हैं। दोज आर बॉल्स। जब हम निर्जीव वस्तुओं की बात करते हैं तो उसके लिए इट का इस्तेमाल करते हैं। जैसे इट इज माई टीवी। जब हम मेल या फीमेल में अंतर नहीं पता कर पाते, अर्थात जब जेंडर की जानकारी ना हो, तो उस केस में भी इट का प्रयोग किया जाता है। जैसे इट इज माई डॉग। इसके अतिरिक्त सब्जेक्ट से हम मुख्यतः अपनी सेंटेंस को शुरू करते हैं। जैसे आई नो राम, यू नो राम, ही नोज राम, शी नोज राम, इट नोज राम, वी नो राम, यू नो राम, दे नो राम। यदि आप यहां देखें तो आई, यू, ही, शी, इट, वी, यू, दे, ये सभी सब्जेक्ट हैं, क्योंकि इससे हम इंग्लिश के सेंटेंस की शुरुआत कर रहे हैं। परंतु यदि ऑब्जेक्ट की बात करें तो लाइन का जहां एंड होता है तो वो वर्ड ऑब्जेक्ट कहलाता है। जैसे आई के स्थान पर ऑब्जेक्ट में मी का इस्तेमाल किया जाता है
राम नोज मी। इसी तरह से यू के स्थान पर यू का ही प्रयोग किया जाता है, राम नोज यू। इस तरह से ही के स्थान पर हिम का, राम नोज हिम, राम नोज हर, राम नोज इट, राम नोज अस, राम नोज यू, राम नोज देम। तो इस प्रकार हमने यहां से सीखा कि किस प्रकार सब्जेक्ट से लाइन की शुरुआत होती है और ऑब्जेक्ट पर जाकर मुख्यतः लाइन या सेंटेंस खत्म होता है। आई यहां पे सब्जेक्ट है और नो यहां पे वर्ब है और राम यहां पे ऑब्जेक्ट है। एक इंपॉर्टेंट बात, यदि आप यहां ही, शी या इट वाले सेंटेंस को देखें, नो के साथ हमने एस का प्रयोग किया है। ही नोज राम, शी नोज राम, इट नोज राम। यह इंग्लिश में एक रूल के अंतर्गत है और इसकी जानकारी हम आने वाले फ्यूचर लेसन्स में अवश्य लेंगे। अभी के लिए जो जानना जरूरी है वो ये है कि सब्जेक्ट हमारा हमारी लाइन की शुरुआत करता है, हमारे सेंटेंस की शुरुआत करता है और ऑब्जेक्ट पर जाकर हमारी लाइन खत्म होती है। इंग्लिश में सब्जेक्ट्स आई, यू, ही, शी, इट, वी, यू, दे इत्यादि है और इसी तरह से ऑब्जेक्ट हमारे पास मी, यू, हिम, हर, इट, अस, यू और देम है। स्मार्टो सिस्टम्स के इंग्लिश प्रोग्राम के अंतर्गत आपको 10 वर्ड्स की वोकैब रोज करना जरूरी है। तो आइए आज से हम शुरुआत करते हैं पहले 10 वर्ड्स की। इसके लिए आपके पास सॉफ्टवेयर में दिए गए पहले 10 वर्ड्स के अनुसार सेंटेंस बनाने हैं और इसके लिए हर वर्ड के 2 सेंटेंस आपको बनाकर लाने हैं। आप इन वोकैब की जानकारी अपने सॉफ्टवेयर में लॉगिन करके देख सकते हैं।